अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब अली? क्या मुंह हाल फुला होना है। के क्यों वालेकुम बैठे हुए हैं? सलाम। बस आज बहुत मूड खराब है। बहुत ज्यादा मूड क्यों? खराब है। लड़ाई हो गई मेरी बड़ी शदीद वाली। किससे लड़ाई हुई? यार बस मत पूछो लड़ाई। इधर तो हर किसी का ना पारा ऐसा चढ़ा हुआ है। मेरा भी ना, ये देखो मैं ये ऊपर हुआ हुआ है। मेरा भी इस वक्त पारा बहुत हाई हुआ हुआ है। क्या हुआ है यार, हर कोई गुस्से गर, में, हर कोई गुस्से गर्मी से चढ़ा हुआ है पारा, क्या चक्कर? में। नहीं, पता नहीं क्या सीन है। आप बताओ, ये तो पारों का आप बताते हो कि भाई क्या हालात चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। ये हमारी ये यूं कब होंगी, सितारे कब सेट होंगे, ये वाला सीन कब सही होगा। और नेशनल असेंबली में भी सबके पारे चढ़े हुए हैं। उधर तो मत पूछे। उधर तो जो हुआ है, शुक्र है मेरे साथ नहीं हुआ है। आ मतलब तूफान अल्लाह माफ करे बदतमीजी है। ओ हो। भाई। तुम सोचो कि इन लोगों को हमने वोट के असेंबलियों में भेजा कि हमारा मुस्तकबिल संवारो। है ना? ऐसे ही है ना। वो खुद कर रहे हैं बैठे हुए। वो जी उसने किताब उधर से मारी, वो जी उधर से किताब मारी, और इसमें बड़ा यार अफसोस होता है इस बात को देख के। वाकई आपकी बात सही है कि इन लोगों को हमने असेंबलियों में अपना फ्यूचर संवारने के लिए भेजा है कि कानून बनाओ, ये करो। वो और खुद कानून। एक एक असेंबली का सेशन जो है वो हम अपनी जेब से दे रही है। ये भी है। और मजे की बात यह है कि अगर तो ये लड़ाई रोड पे हो तो पुलिस आ जाती है, एफआईआर कट जाती हैं। असेंबली में ये लॉ क्यों नहीं है? अगर असेंबली में कोई लड़ रहा है, कोई जो भी हो रहा है, असेंबली में भी लॉ होना चाहिए भाई। हाँ किसी ने अगर ऐसी हरकत की तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उसका अरेस्ट होना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनको सिर्फ कुछ दिनों के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए सस्पेंड हुआ है। जिसमें पीटीआई के भी कुछ हैं और बीजेपी हाँ। के भी कुछ हैं। मगर हम्म। ये फ्रस्ट्रेशन मगर है क्या? सितारे भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। ये क्यों? सितारे ऐसा ही कुछ कह रहे थे। इस साल देखो, 3 दफा ना स्क्वायर बनना है। यूरेनस का बनना है सैटर्न के साथ। जो पहला एक जनवरी फरवरी में हो गया। अभी जो बना था वो 14 जून को हुआ। और आगे जो होगा वो सितंबर में आएगा। सो अच्छा। ये जो हंगामा और शोर फ्रिक्शन जो है ये उसी की करामात हैं। और आगे भी एक चीजें जो है, मेरे ख्याल है 28 जुलाई तक तो अजीबोगरीब ही जाएंगी। खान साहब के लिए भी जो डेट्स हैं वो तकरीबन 4 जुलाई थोड़ी सी टफ है। बट लेट्स सी, जैसे खान साहब अक्सर निकल जाते हैं सिचुएशंस में से, शायद इसको भी हैंडल कर लें। मगर 28 जुलाई तक, मैंने कहा पिछले प्रोग्राम में भी मैंने तीन हम्म। महीनों का तो जिक्र किया था, जुलाई के आखिर तक का। ऐसे तो ही ये है। सारा वही टाइम चल रहा है। और बहुत सारी डिबेट्स जो है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर चल रही हैं। मगर लेकिन ये अफसोस हुआ देख के कि हम्म, ये लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल असेंबली में। जी बिल्कुल। और अच्छा ये बताएं कि मतलब, अच्छा ये क्या सीन है वैसे? खान साहब के ऊपर तो अभी भी काफी एक अजीब व गरीब किस्म की बुराई आई हुई है, ना चाहते हुए भी। हाँ जो हाँ उन्होंने बयान कुछ दिया, उसको तोड़ा मरोड़ा, अपोजिशन उसको बहुत। मैं इसमें तारीफ करूंगा कि अपोजिशन जो है वो बयानी को, इमरान खान के बयानी को नेगेटिवली बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लो। और हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम्म। ये भी एक, ये कमजोरी किस वजह से है? ये भी क्या सितारों का खेल है या? सितारों का भी खेल है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था ना, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अ, टूट के नई बनेंगी। सो अब जिस तरह हमारा और अमेरिका का रिलेशनशिप था, हम्म। डू मोर का, हम्म। वो टूट गया ना, डू मोर। अब एब्सोल्युटली नॉट की तरफ आए हैं हम। हम्म। हमने अपना स्टांस चेंज किया है, हमने एक शिफ्ट ली है। तो बहुत बहुत सो शदीद किस्म की शिफ्ट ली हमने। हाँ, वो जो शिफ्ट ली है उसकी तकलीफ तो आपको एचबीओ के प्रोग्राम जो कितने 80 मिनट का रिकॉर्ड हुआ था और 12 या 13 मिनट का ऑन एयर हुआ, जिसमें हम्म। बहुत सारी चीजें उन्होंने काट दी। अभी भी जो सच है या क्लियर पिक्चर है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, बट विदाउट रियलाइजिंग कि ये टाइम अब सोशल मीडिया का टाइम है। अब आप यहाँ कुछ भी नहीं छुपा सकते। अब चीजें बल्कि जो छुपी हुई हैं वो निकलेंगी बाहर। अब सही। अमेरिका जो है जिस तरह बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है अफगानिस्तान में, कि कितने इसने पैसे यहाँ पे जाया किए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी
चीजों को शिफ्ट करना है, तो वो मेरा ख्याल है उनके मकासद पूरे नहीं हो रहे और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ये सब चीजें आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो रही हैं। सो वो ये चीज अब उसको उसको वो नेगेटिवली प्रोपोगेट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एक हथियार होता है इनके हाथ में कि विमेन इश्यूज के ऊपर बात हो जाए। और वैसे ही हमारे मुल्क में जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, वट जो भी हैं, उन्होंने इस सारे ड्रामे को उठा लिया है, और वो जो है ना लेस क्लोज के ऊपर जो है वो बातें हो रही हैं। बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ जो कुछ भी होगा वो इस्लाम के मुताबिक होगा, उसकी सोसाइटी है, क्योंकि इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। ऐसे तो ही यहाँ जो कुछ भी हुक्मरान इम्प्लीमेंट करेंगे, इट विल बी अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और हम्म, इस्लाम जो है बेसिकली वो मॉडेस्टी को प्रमोट करता है। अब खान साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास, क्योंकि इस्लामिक स्टेट के 3 फंक्शंस हैं ऐसे जो ही जिन पे कंसेंसस है। ऐसे ही फर्स्ट वन इज प्रेयर्स, नमाज कायम कराना। सेकंड वन इज ज़कात। थर्ड वन इज लॉ एंड जस्टिस। तो जब उन्होंने ये बात की कि जी मेरे पास ये कंप्लेंट्स आई हैं कि ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, रेप केसेस आ रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज आ रहा है, तो मैं इन्वेस्टिगेट किया है कि रीजंस क्या हैं, क्योंकि हर चीज के मल्टीपल रीजंस हैं बैकग्राउंड में, जो एक सोसाइटी को इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि इस हिसाब से केसेस आ रहे हैं। उनको उन्होंने बिल्कुल ट्विस्ट करके, जी खान साहब जो है वो, मतलब उसको वो तालिबान और वो हार्ड लाइनर के तौर पे पेश करना ऐसे चाहते ही हैं। तो ये ऐसे वो ही खैर ड्रामा इनका एक्सपोज भी हो गया हुआ है काफी हद तक, और मजीद हो जाएगा। हम्म, सो खैर एनीवेज, क्योंकि यूएसए हमेशा से दुनिया को डिक्टेट करता है, हम्म, उसने जो चाहा है बाय हुक और बाय क्रुक कि जी ही इज द वन। तो इसी तरह अब मुझे तो लगता है आगे इनका काम अपना खुद स्टार्ट हो गया। सितारे ये कह रहे हैं कि इनका प्लूटो रिटर्न आ रहा है। प्लूटो जो है ना, प्लैनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। हम्म, और ये जिस वक्त इनका यूएसए जिस वक्त बना, 4 जुलाई 1776 में, यस तो उस वक्त जिसने भी वो टाइम रखा था कि हम्म, इस डेट को ये मुल्क बनेगा, वो मुझे हम्म, लगता है इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी इस किस्म के जीनियस आदमी को अपॉइंट किया था, क्योंकि इसका अगर आप नेटल चार्ट देखें, मैंने हम्म, आपको भेजा था, उसको जरा हम्म, खोल लें। उनका नेटल चार्ट जो भेजा है, ऐसे मतलब ही हर चीज उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड देख के टाइम वो निकाला। तकरीबन 11:15 बजे का टाइम बनता है कि जिस ओके वक्त अमेरिका बना। हम्म, तो वो अब उस वक्त, क्योंकि 1930s में प्लूटो डिस्कवर हुआ, उससे पहले प्लूटो डिस्कवर नहीं हुआ था, अमेरिका 1776 में बना, ठीक है। हम्म, वो जो भी एस्ट्रोलॉजर था, ही मिस्ड आउट ऑन प्लूटो। तो ओके बहुत रेयर होता है, क्योंकि प्लूटो का एक साइकिल जो है वो 250 सालों में कंप्लीट होता है, मगर वो अमेरिका के चार्ट में अगले साल आ रहा है, एग्जैक्ट उसी पोजीशन के ऊपर। अच्छा राइट हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देख लें कि मैंने जो रेड सर्कल किया हुआ है, ये प्लूटो है इनके 4th हाउस में। 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है लैंड को, आपके घर को, आपकी डीप इनर सिक्योरिटीज को। ओके और जो इनका 1st हाउस है, उसमें सैटर्न है। सैटर्न इज बेसिकली सुपरफिशियल सिक्योरिटी, आपकी फौज, आप कितने ताकतवर है, आपके स्ट्रक्चर्स कितने स्ट्रांग हैं। बट प्लूटो इनकी डीप इनर जो है सिक्योरिटी और उन इश्यूज पे, वहां पे इसकी प्लेसमेंट है। अब जब प्लूटो इसी जगह पे वापस आएगा, तो मैंने राइट हैंड साइड पे जो स्लाइड्स दी हुई हैं, कि पहले जिस वक्त प्लूटो के खैर कैप्रिकॉर्न में 2008 में आया था, और इसने उस वक्त कहाँ कहाँ चीज़ों को चेंज किया। हम्म, और हिस्ट्री में 1972 में स्पेन में जब प्लूटो रिटर्न हुआ, तो एंड ऑफ डिक्टेटरशिप थी। फिर 1821 में फ्रांस में जब आया, तो डेथ ऑफ नेपोलियन का वाकया उस वक्त हुआ। रशिया में जो है वो डेथ ऑफ स्टालिन थी। तो हम्म, जिस वक्त प्लूटो आता है, तो वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आता है। प्लूटो ये पूछता है जब वो वापस आता है कि जिस फाउंडेशन पे आपने ये चीज खड़ी की थी, क्या हम्म, आप उसको फुल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लंबी ठीक चौड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वो उन सब चीजों को आके चैलेंज करेगा। और क्योंकि 4th हाउस लैंड और इन चीजों के साथ एसोसिएटेड है, तो मेरा ये ख्याल है कि यूएसए का वो टाइम है कि और आई थिंक ये अफगान वॉर का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होगा इसके ऊपर, कि ये अब डिवाइड हो जाएंगी स्टेट्स। इट विल नॉट ओके बी ए यूनाइटेड यूएसए। ये अब स्टेट्स, क्योंकि लैंड की बात हो रही है,
फोर्थ हाउस अबाउट लैंड प्रॉपर्टी और सारा कुछ, तो वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी. दिस इज लाइक तो आई डोंट नो, ये देखिए प्रेडिक्शन कहाँ तक सच होती है, बट अगर हाँ ये ऐसी सिचुएशन है तो दिस इज अ बिग न्यूज. हाँ, आप इट कह रहे इज. हैं कि इस पे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बात कर रहे हैं. इस ओके. पे तो बहुत सारे और एग्जैक्टली इसी किस्म के सिनेरियोज जो हैं वो इंडियन जो है एस्ट्रोलॉजी उस पे भी बन रहे हैं. ओके. और इंडिया के लिए भी जो 2022 है, 2023 है, वो काफी क्रूशल है इस हिसाब से. सो ये आई थिंक इस वक्त अब जो टाइम शुरू हो गया है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द सेम सिनेरियो. और लेट्स सी कि आगे क्या बनता है. बट क्योंकि मैं इसलिए बात कर रही थी यूएसए की, मैंने बात की क्योंकि जो कुछ भी यूएसए में होता है उसका सारी दुनिया पे इम्पैक्ट है. इम्पैक्ट है. उसका डॉलर इम्पैक्ट डालता है. हर चीज जो है आपकी, उनके पास ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडियम्स उनके पास हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास है. तो जब वहां पे इतना मैसिव चेंज होगा तो जाहिर है कि पूरी की पूरी दुनिया उससे इफेक्ट होगी. और पाकिस्तान भी इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है. सो हम अब पहले भी ये बात कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान को भी बहुत सोच समझ के अपने फ्यूचर के प्लान्स जो हैं उनको करना चाहिए. क्योंकि इस वक्त दुनिया में फोर्सेस भी जो है वो डिवाइड. जिस तरह प्राइम मिनिस्टर, जिनका प्रेसिडेंट है चाइना का, उनकी आपने नेशनल जनरल असेंबली में स्पीच सुनी हो, यूएन जनरल असेंबली, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका को बहुत क्लियर मैसेज दिया था कि पहले एक वन था जो डिक्टेट करता होता था, बट अब पावर सेंटर्स बहुत ज्यादा हैं दुनिया में आपके अलावा भी. दिस इज एग्जैक्टली कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस. क्योंकि कैप्रिकॉर्न से निकल के अब सारी मूवमेंट एक्वेरियस में. कैप्रिकॉर्न इज वन सिंगल एंटिटी, अ रूलर, अ डिक्टेटर, अ स्ट्रक्चर, हार्ड लाइनर. ठीक है, अब आप एक्वेरियस में आ गए, विच इज अबाउट ह्यूमैनिटी एंड इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट फ्रीडम. वो इस सारे प्लान में अब आप देखेंगे किस तरह मजेदार तरीके से चीजें फिट हो रही हैं. और अब आप देखना कि अगले साल 2022, 23 जो है, इसमें कश्मीर भी आजाद होगा इंशाल्लाह. तो ये सब चीजें जो है. हाँ जी. तो ये जो एब्सोल्युटली नॉट है, आप क्या इसको रिलेट कर रहे हैं इन चीजों से? क्या मैं ये सोच इससे समझ के रिलेट, फैसला लिया गया है? ये सोच ऑब्वियसली समझ के सोच समझ के लिया फैसला लिया होगा, बट इसमें जहाँ पे, सॉरी आपकी थोड़ी है. बात काट, जहाँ पे हमारी फोर्सेस और हमारी सारी जो भी इदारे हैं वो एक पेज पर होंगे और उन्होंने ये फैसला किया होगा, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली स्टेट फोकल पर्सन, तो और ही इज अ डिसीजन मेकर एज वेल. तो क्या इसमें ये एस्ट्रोलॉजी का भी इम्पैक्ट आया होगा कि यार ये देखो आगे जाके क्या चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से फैसला करो? बिल्कुल. एस्ट्रोलॉजी, एक्वेरियस इज ऑल अबाउट डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, तो आप पाकिस्तान ने जो इस वक्त स्टांस लिया है वो फ्रीडम भी इसके बीच में ही आता है कि अब हम किसी गुलामी नहीं कर रहे. अब हम एक डिग्निफाइड किस्म की पोजीशन ले रहे हैं जो पाकिस्तान ने इस वक्त दी है. और बेसिकली एक्वेरियस जो है वो रेबल भी है, बगावत को भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और तो ये वो सब चीजें इस सारे सिनेरियो में फिट इन हो रही. सो ये प्रेडिक्शंस हैं, होपफुली देखें इस पे, क्योंकि लास्ट आपने प्रेडिक्शंस जब नहीं बात की थी. है. तो अगर तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रही होती ना किसी और तरीके से तो और बात थी. ये एस्ट्रोलॉजी है विच इज नाउ एन एस्टैब्लिश्ड साइंस. नहीं, फॉर द नॉलेज ऑफ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा लोगों की नॉलेज के लिए कि ये एक अब स्टडी बन चुकी है, एक आप समझें कि एक कोर्स है, ये एक लैंग्वेज है जिसकी बेस पे, या ये एक मैथ्स है या एक साइंस है, जिसकी बेस पे काफी सारी चीजें जो है वो प्रेडिक्ट की जा सकती हैं, जिसमें समटाइम्स 100%, समटाइम्स 90%, बट आप लोग अक्सर ये कहते हैं ना इस तरह के, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ ना कि आप आर्किटाइप्स चीजें बता सकते हैं कि जी इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है. जिस तरह एक्वेरियस जो है वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, साइफाई को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बहुत जबरदस्त लिटरेचर को रिप्रेजेंट. अब आप देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग लिटरेचर सामने आएगा, आर्ट वर्क आएगा, साइंस में और टेक्नोलॉजी में एक्सट्रीम बूम आएगा.
बाय द वर्ल्ड ईयर वाइड बात कर। 2020, वर्ल्ड वाइड। मैं ज्यादातर बात होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की करती हूँ, बट जाहिर है इस वक्त हम ऑलरेडी एक ग्लोबल विलेज में हैं। तो जब दुनिया में चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस सारे पाकिस्तान में आएंगे। हम इस वक्त भी सारे के सारे टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप हैं, ठीक है। और अब आप देख लें कि जिस तरह हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारे आईडी कार्ड्स, अब वो हर चीज जो है वो एक सेंटर पे शिफ्ट होती जा रही है। सो यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर टू फाइंड एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी। इट्स ऐसे ही। इट्स इट्स वी आर गोइंग टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। मतलब ऐसे ही। आपको अब छुपानी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो एक मतलब मैं वैसे ये बात इसलिए कर रहा था कि जब भी मैं, अगर कभी हम लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम किया था उसमें एक बात हुई थी कि लोग सच बोलना शुरू करेंगे, और वो हम्म। चीज कहीं हद तक और आपने सामने आई। देखा कितनी वीडियोस आई हैं, बिल्कुल कितनी ऐसा है, वीडियोस आई। सच्चाई सामने आएगी, ये हमने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट बिल्कुल। किया था, ये आपने, और सच्चाई बहुत सारी सामने, और आपने स्पेसिफिकली आपने कहा था कि ये जो सेक्टर है, रिलीजियस, रिलीजियस सेक्टर है, इसमें सच्चाइयाँ बहुत सामने आएंगी, और ऑब्वियसली पहले आगे भी आती रही हैं। तो एजुकेशन सेक्टर, रिलीजियस सेक्टर, गवर्नमेंट्स, ये सब कुछ टूट के दोबारा से बनेगा। कैबिनेट टूटेगी कि तो नहीं? वो गवर्नमेंट आपकी जा रही है नहीं, जनाब, मैंने गवर्नमेंट आपको नहीं। कहा था। अच्छा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपकी स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ जा रही है, आपने मुझे निजाम की कहा तब। था कल हम लोग कराची में, थैंक्स टू कराची इलेक्ट्रिक लाइट ना होने की वजह से हम प्रोग्राम नहीं कर सके थे, हम वी वर इन मूड। बट ये आपने कल एक मुझे बात कही थी कि सदारती निज़ाम की तरफ या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस का एक प्रेडिक्शन आपने दी थी, या एक आपने अंदिया दिया हाँ, था। तो क्या, उसका भी थोड़ा बताएं मुझे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो नहीं हो सकती, लॉज बनाना चाहती है वो नहीं। तो वो एक सिस्टम जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, 2 दफा 3 दफा नवाज शरीफ आया, 2 दफा बेनजीर आई, ठीक है। फिर बीच में डिक्टेटरशिप, मतलब ये चीजें चल नहीं रही और इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो ये डिबेट तो बहुत अरसे से चल रही थी कि वो कौन सा सिस्टम होगा कि जिसके थ्रू आप एक प्रोग्रेसिव लाइन या आप फॉरवर्ड मोमेंटम की तरफ जाएंगे। इस पे डिबेट है। मैं ये नहीं कह रही कि इट विल बी ए प्रेसिडेंशियल स्टाइल, क्योंकि डिक्टेटरशिप नहीं आ रही, आर्मी नहीं आ रही आपकी, और उनके टेक्नोक्रेट्स पास जो तो है चांस भी उनकी नहीं। भी चीजें जो, हाँ नहीं, टेक्नोक्रेट्स भी चीजें जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी में नजर नहीं आ रही। सो ओनली थिंग विच इज इन माई माइंड इज प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। और वो इसी 2021 के बीच में, आई थिंक ये जो अभी सेकंड स्क्वायर बना है ना जून में, 14 जून को, अब वो चीजें बहुत स्पीड अप हो जाएंगी। और मोस्ट प्रोबेबली बिफोर सितंबर या इमिडिएटली आफ्टर सितंबर आपको सब चीजें क्लियर होके सामने नजर आएंगी। क्योंकि आप अपोजिशन के हालात देख लें, ये सिर्फ अपनी चीजों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, ठीक है। इनका पाकिस्तान के साथ फैटफ में जो इन्होंने किया, तो वी हैव टू, मतलब लोग अब तंग आ चुके हैं। ऐसे ही। और वो डेफिनेटली चाहते हैं कि पाकिस्तान को, जाहिर है एवरीबडी वांट्स टू सी पाकिस्तान आप सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव। सो ये सब चीजें तो हैं उसके बीच में। बट सेट जो एक एज ऑफ एक्वेरियस है, ये आपको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी, हर इंसान की अपनी जिंदगी में भी बहुत सारे चेंजेस इसी से मिलते जुलते, कि आपकी जिंदगी में आपका पुराना स्टेट ऑफ माइंड या थॉट प्रोसेस जो था अबाउट रिलीजन, अबाउट लर्निंग, अबाउट रिलेशनशिप्स, मे बी कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर भी माइग्रेट करें, कुछ शहर चेंज कर लें, रिलेशनशिप शायद चेंज हो जाए। आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है आप नौकरी शुरू कर दें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप, मतलब हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई चेंज इस किस्म का है जो आएगा या आ रहा है। हर इंसान जो है वो अपने बारे में सोचे, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं अब ये दोनों जो है, मैंने पहले भी शायद एक प्रोग्राम में कहा था, इट्स बिटवीन लव एंड फेयर। अल्लाह से मोहब्बत या आपको खौफ है। अगर मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अपने काम से मोहब्बत है आपको, या आपको डर है कि अच्छा जी मैंने ये ना किया तो मेरी नौकरी खत्म होगी। जो चीज आप उसमें प्रोसीड करेंगे विद फियर, डर की वजह से,
वो चीज नहीं चलेगी। अब आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना पड़ेगा, इवन इन रिलेशन। जैसे पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हो रही थी ना कि सच के ऊपर बेस्ड रिलेशनशिप, सोल बेस्ड रिलेशनशिप्स बनेंगे। तो ये वो सारी वो एनर्जीज हैं, दो एनर्जीज हैं जो चल रही, क्योंकि इक्वेरियस, इक्वेरियस, जेमिनाई और स्कॉर्पियो, ये तीन साइन वो हैं जो डुअलिटी में होते हैं, जिनके नेगेटिव और पॉजिटिव्स होते हैं। तो जब ये नेगेटिव जाते हैं तो ये इंतहाई नेगेटिव जाते हैं, और जब ये पॉजिटिव जाते हैं तो ये मार्फत वाले लेवल्स पे पहुंचते हैं। सो इसी तरह ये भी एनर्जी जो है, टेक्नोलॉजी बेहतरी इंसान के लिए भी बहुत जबरदस्त, और अगर उसको आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत नीचे भी जा सकते हैं। सो ये ड्युअलिटी इस वक्त इस स्टार की भी है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। और मैं चूंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड हूँ, मैं IT रिलेटेड हूँ, तो इसमें संभव मैं एग्री करता हूँ कि हम लोग अब 5th जनरेशन कहते थे, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, वॉर तो नहीं, हम 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। हम अभी 4G पे हैं। अच्छा, हम लोग, मैं इस पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा, हमने पूरी दुनिया में चीजें लॉन्च हुई, सारी चीजें हुई, 4G 5G ये सारी चीजें। बट इस वक्त मैं जो चीज देख रहा हूँ कि हम लोग अब कुछ एडिशनल चीजों पे जा रहे हैं। AI का इसमें बहुत ज्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इसमें, बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं। और वो अब देखें, आपके पास विंडोज भी इतने अरसे से नहीं आई, तो ये भी एक्सपेक्टेड है। आई डोंट नो, मुझे नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इट कुड बी 2020 वर्जन ऑफ विंडोज जो है, विंडोज 20, वो भी जल्दी। देखिए अभी आपको डायनामिक्स AI के समझ नहीं आ रहे। अभी तो 2024 जो है ना, 24 आपको एक, हम उस टाइम को अपनी आंखों से देखेंगे। और आपको पता है इंटरेस्टिंगली जो एक्वेरियस है वो एलियंस को भी डील करता है। एक्वेरियस आल्सो टॉक्स अबाउट एलियंस। और आपने देखा होगा पेंटागन, ओबामा, इजरायली जो मिनिस्टर है, वो इन सब के बयानात अगर आप गूगल सर्च करके देखें तो अब इन्होंने बहुत ओपनली UFOs की के बारे में बात करनी शुरू कर दी है कि जो हमने देखे थे वो ठीक बात थी कि हमने देखे थे। सो यू नेवर नो कि आगे आपको क्या क्या और सरप्राइजेस, क्योंकि यूरेनस जो है इट्स प्लैनेट ऑफ सरप्राइजेस, शॉक्स, सडन शॉक्स। सो अब आप जो है ना, अगर अपनी अवेयरनेस के लेवल पे यहाँ थे, तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे इन 2-3 सालों में। द वर्ल्ड इज कंप्लीटली गोइंग टू चेंज। ये बहुत ज्यादा बड़े इम्पैक्ट, बहुत बड़े इम्पैक्ट्स। और इससे इसमें जो बचेगा वो जाहिर सी बात है, प्लानर जो लॉन्ग प्लानिंग करके बैठा हुआ होगा, वो बचेगा। वो नहीं बचेगा जो कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। क्योंकि आप दुनिया अभी फूड शॉर्टेजेस भी देखेगी, दुनिया को अभी पानी के मसाइल भी होंगे, ठीक है। वो दुनिया में अभी जो जितनी करेंसी एग्जिस्ट करती है ये कोलैप्स करेगी, नई करेंसीज जो है वो आएंगी। सो व्हाई नॉट के अगर आप होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी से हेल्प लें और टाइम से पहले आप प्लान कर लें, अपने एग्रीकल्चर पे फोकस कर लें, अपने डैम्स पे फोकस कर लें, जो किसी हद तक खान साहब जो है वो अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं। तो अब इन सब चीजों, और एजुकेशन, खास तौर पे एजुकेशन है आपकी, टेक्नोलॉजी है जितनी, बिकॉज आगे तो हर चीज जो है वो आपके हाथ में एक सिंगल क्लिक के ऊपर होगी। इवन आपकी मेडिकल हिस्ट्री सारी की सारी। तो एक्वेरियन एज के ऊपर एक मैंने वीडियो भी आपसे शेयर की थी। जनरली लोगों को अगर हम आइडिया देना चाहें कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट मी प्ले ये एज ऑफ ओके, या दिस वन। We're coming out of an age where has been what I would say the age of the mind, in which people's learning in school and learning from books and getting a degree from college and all of this kind of, accumulation of knowledge, that period is ending, and we're entering a period where there is so much energy moving and so much information moving and so much heightened awareness of other people and of the environment and of the earth happening at this moment,
that our minds simply aren't fast enough to deal with it anymore. So the hallmark of what people call the Aquarian Age, to me, is the time when you move from using your mind to figure things out to using your intuition to know in each moment what it is you need to do and what's happening at that moment. And that change is a big change because people have been working linearly for a long time. But now, if you don't feel the whole planet inside of you, if you don't feel everyone on this earth, if you don't feel that awareness of the fact that we're all here on Spaceship Earth together and that we're a family and that we're all connected, then you can't make that leap to what needs to be done in this change of the age. So what are the symptoms of people who are not changing? Symptoms of people who are not changing is they're very attached to command and control. They're very attached to possessions. They're very attached to the way they look to other people. The signs of someone who is alert to the changes that are happening on the planet and within themselves are someone who, when you talk to them, you feel that they're fully present with you. Someone who acts responsibly in their own life in terms of the planet and other people. Somebody who acts with awareness and responds in each moment, not reacts to someone else's action. Because as with anything changing, you've got that phase change, that period where the old isn't gone yet and the new isn't quite solidified yet. And what do you see today? You see the battle between the old idealism, religion aspects and the new magician manipulation of matter, and a lot of that science is in there too. But the metaphysicians would explain it as we're in the crossover time. And so a lot of people who are more in the ideal system are going to find this new system a threat. And just like though with any kind of dictatorial system or any kind of oppressive controlled system, you give people a chance to report on other people, to turn them in, to reveal them as a communist or as an intellectual. You got a lot of people out there with petty little gripes, and they're going to do it. They're going to point the finger, because humans can sometimes be pretty venal and tacky and mean. And so you give people a big target and they're going to throw everything against it. हर जो एज है ना, जिस तरह पिछले जो 2000 साल थे वो पाइसियन एज थी. Pisces is very religious star. तो जितने मेजर रिलीजन है इंक्लूडिंग इस्लाम वो पिछले 2000 सालों में आया. ऐसे ही. ठीक है. सो आइडलिस्ट और उस किस्म के. अब जो है हम अगले 2000 सालों के लिए एक्वेरियन एज में आ गए, विच इज मैन एंड मशीन, टेक्नोलॉजी, साइंस फिक्शन, फ्रीडम, रेबल्स. मतलब यहाँ पे अब लोगों की हुकूमत, लोगों के ओपिनियन मैटर करेंगे. अब आपको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता. अब लोग जो एज ह्यूमैनिटी ऑपरेट करेंगे. सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स. और यही चीजें जो है मेरा ख्याल है अब हम अपने मुल्क में भी देखेंगे. कुछ सिम्टम्स तो आपको नजर आने शुरू हो गए होंगे कि कुछ चीजें जो नहीं चल रही, धक्का भी मार रहे हैं, नहीं चल रही. सो हमने भी ज़ाहिर आगे जाना है, पाकिस्तान ने भी आगे जाना है और पाकिस्तान ने इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है. ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अब हमें लेने हैं, अपने आप को मजबूत करना है. सो और अब मेरा ख्याल है कि वो टाइम है कि अब हम सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे होंगे. नाउ वी विल बी collaborating internationally on a global level with different like-minded countries. So let's hope for the best.